तो हम लोगों को पढ़ना है खेरा सत्याग्रह। यह खेरा जान गया कि जो आपके जो गुजरात में पड़ता है। कल हम लोग पढ़े थे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बारे में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में मैं आपको बताया था कि जो गुजरात था, गुजरात में जो जान गया कि जो है जब प्लेग नामक बीमारी फैल गई थी, तो प्लेग नामक बीमारी फैल जाने के कारण जानिएगा कि मजदूर जब जो है अपने घर की तरफ आने लगे थे, तो जानिएगा कि मिल मालिकों ने उसको रोकने के लिए बोनस देने का प्रावधान किया था। तो अहमदाबाद के बाद आपका चालू हो जाता है गुजरात का खेरा सत्याग्रह। ये जो गुजरात है, गुजरात वर्तमान समय में अभी गांधी नगर जिसकी राजधानी है, जानिएगा कि ये गुजरात जो आपके जो है खेरा सत्याग्रह के संबंधित एक राज्य है। यह गुजरात में जानिएगा कि जो आपका खेरा सत्याग्रह हुआ था। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन से यहीं से यह आंदोलन प्रारंभ होती है। कल जैसे हम लोग ख़त्म किए थे अहमदाबाद पर, तो आज हम लोगों को पढ़ना है गुजरात के खेरा सत्याग्रह के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि गुजरात के खेरा सत्याग्रह में क्या क्या घटना ऐसी घटी थी जिसके बारे में जानिए कि जो है हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग पढ़े थे कि गुजरात के जो किसान थे, गुजरात के किसानों में इस तरह का जो एक प्रावधान किया गया था, उसकी जो भू लगान की जो प्रणाली थी, उस प्रणाली में इस बात का प्रावधान किया गया था कि कुल उपज का अगर एक चौथाई भाग जानिए कि जो है अगर नहीं उपज होती है तो किसी भी प्रकार की कोई लगान जो है नहीं चुकाई जाएगी। तो बात आता है 1918 ईस्वी में जानिए कि जो है गुजरात में खास करके बाढ़ एवं सुखाड़ दोनों की समस्याएं हो गई थी। जब बाढ़ एवं सुखाड़ जानिए कि दोनों की समस्याएं हो गई थी, तो जानिए कि जो है यहाँ पर रबी फसल एवं खरीफ फसल दोनों फसलों में से जानिए कि किसी भी प्रकार के फसल का पैदावार जो है ठीक ढंगों से नहीं हुआ था या अच्छी तरह से नहीं हुआ था। लेकिन जानिए कि जो जमींदार होते थे, जो अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किए जाते थे लगान वसूलने वाले, वह जानिए कि किसान पर दबाव बना रहे थे। जबकि अंग्रेज की जो भू राजस्व की प्रणाली थी, इस भू राजस्व के प्रणाली में इस बात का प्रावधान किया गया था कि अगर कुल उपज का एक चौथाई भाग अगर नहीं उपजेगा तो किसी भी प्रकार का कोई लगान नहीं चुकाया जाएगा। जैसे कि मान के चलिए आप अपने खेतों में 12 केजी जो है गेहूं लगाए, लेकिन इस 12 केजी का अगर हम लोग एक चौथाई निकाले तो निकलता है 3 केजी। अगर कुल उपज का जानिए कि 3 केजी भी अगर जो है नहीं उपजता था तो लगान देने का किसी भी तरह का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन जानिए कि जमींदार जो है गुजरात के खेरा लोगों पर जानिए कि जो है दबाव बना रहे थे, तो इन दबाव को जानिए कि समाप्त करने के लिए जानिए कि जो है महात्मा गांधी को यह लोग जो है गुजरात के खेरा क्षेत्रों में बुलाती है, और बुलाने के बाद जानिएगा कि महात्मा गांधी जो है यहाँ के जो किसान थे उस किसान की बात अंग्रेजों के पास रखती है। तो अंग्रेज जानिए कि जो इस तरह के प्रावधान से इन लोगों को मुक्ति कर देता है। तो यहाँ से विशेष तौर पर ऑब्जेक्टिव के रूप में ये पूछा जा सकता है कि अभी आपका प्रेजेंट टाइम में खेरा कहाँ स्थित है। तो ये जो आप देख रहे हैं खेरा, ये खेरा आपका जानिए कि गुजरात में पड़ता है। और पूछ सकता है कि खेरा सत्याग्रह कब हुई थी, तो खेरा सत्याग्रह जानिए कि 1918 ईस्वी में हुआ था। खेरा सत्याग्रह का नेतृत्व या आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो वह क्या था जानिए कि महात्मा गांधी ने किया था। इस खेरा सत्याग्रह के बाद आपका आ जाता है जानिए कि बारदोली सत्याग्रह। ये जो बारदोली सत्याग्रह है, बारदोली सत्याग्रह जानिए कि जो है खास करके जनजाति के क्षेत्रों में हुआ था। और ये जो जनजाति के क्षेत्रों में हुआ था, यह भी जानिए कि एक प्रकार की जो है कृषि से संबंधित ही सत्याग्रह था। और इस सत्याग्रह में जानिएगा कि महात्मा गांधी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानिए कि जो है भेजते हैं बारदोली कि जाइए आप वहाँ के किसानों की स्थिति को सुधारवाने का कार्य कीजिए। तो जब जानिए कि जो है बारदोली में जो है इस प्रकार की व्यवस्था को समाप्त कर देता है, तो बारदोली की महिला ही जानिए कि पहली बार
सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि देती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदोली की महिलाएं। अगर बारदोली की महिलाएं अगर नहीं मिलती है तब जाके जान गया कि महात्मा गांधी को लगाना है। तो बारदोली सत्याग्रह से कोई विशेष क्वेश्चन नहीं बनता है, बस क्वेश्चन ये बन सकता है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, बारदोली सत्याग्रह में जान गया कि जो है किस या बारदोली सत्याग्रह जो है किससे संबंधित था। तो हम लोग जान जाते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो हम लोगों को लगाना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस आंदोलन के तहत जान गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दिया गया था? तो वह जान गया कि बारदोली सत्याग्रह के तहत ही दिया गया था। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि जान गया कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जानिएगा कि भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। और जानिएगा कि भारत का बिस्मार्क भी अगर किसी को कहा जाता है तो वह भी जान गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। तो बारदोली से बस इतना ही क्वेश्चन। इसके अलावा जानिएगा कि हम लोग जान जाते हैं कि बारदोली के अलावा जो है अब कौन से जो है अब यहाँ से आपका आ जाता है बारदोली के अलावा जानिएगा कि हम लोग कल पढ़े थे 1917 ईस्वी। 1917 ईस्वी में जानिएगा कि चंपारण आंदोलन हुआ था। और ये जो 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन हुआ था, इस चंपारण आंदोलन में जान गया कि कल हम लोग पढ़े थे चंपारण एग्रोरियन कमेटी। चंपारण एग्रोरियन कमेटी नामक एक संस्था का गठन किया गया था। और इस संस्था के तहत जानिएगा कि जो है तिनकठिया प्रथा की जो प्रणाली थी, तिनकठिया प्रथा प्रणाली को जानिएगा कि समाप्त करने का जो है कार्य किया गया था। तो जैसा कि जान गया कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वह हुआ था 1914 से 18 तक। तो कल हम लोग जाने थे कि ये जो 1914 से 1918 के बीच जान गया कि जो विश्व युद्ध जो हुआ था, इस विश्व युद्ध में जानिएगा कि अंग्रेज लोग जो है वह मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ रहा था। तो जान गया कि अंग्रेज को जो है उस समय जो है उधर विश्व युद्ध में विजयी होना था, तो ये छोटे छोटे युद्ध को जिताते जा रहे थे। तो जिस कारण से जान गया कि जो है जब ये युद्ध को जीतने के करार पे थे, तो जान गया कि 1917 ईस्वी के आसपास में, या कहा जाए 18 ईस्वी, तो 1917-18 ईस्वी के आसपास में जान गया कि महात्मा गांधी एवं अंग्रेजों के बीच एक समझौता होता है। और यह वह समझौता होता है कि महात्मा गांधी को अंग्रेज कहता है कि जब मैं तुम्हारा ये छोटा छोटा सा आंदोलन या जो तुमने चाहा वह आंदोलन मैं तुमको जिताते गया, क्या तुम मेरा सहयोग नहीं करेगा? तो जान गया कि महात्मा गांधी से जो ये अंग्रेज बोलते हैं, तब जाके महात्मा गांधी कहता है बोलिए क्या सहयोग करना है। तो महात्मा गांधी को अंग्रेज कहता है कि अगर तुम मुझे ये जो विश्व युद्ध है, इस विश्व युद्ध में अगर अपनी सेनाओं को देगा, तो अगर मैं विश्व युद्ध जीत जाऊंगा तो जान गया कि जो तुम्हारा जो देश है, जो कि अभी हमारे उपनिवेशित क्षेत्र है, इस उपनिवेशित क्षेत्र को मैं आज़ाद कर दूंगा। तो महात्मा गांधी इनका बात मान गया, क्योंकि महात्मा गांधी का ये सहयोग क्या था, जैसे देख लिए चंपारण सत्याग्रह में साथ दिया था। उसके बाद 1918 का जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था, उस आंदोलन में साथ दिया था। तो जान गया कि जो है जब ये साथ दिया तो महात्मा गांधी कहा ठीक है। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, भारत के व्यक्ति जो थे, भारत के व्यक्तियों को पकड़ पकड़ कर जान गया कि सैनिक के रूप में भेजने लगे। तो लोग इसका नाम उस समय महात्मा गांधी का नाम रख दिया था रिक्रूटिंग सर्जेंट। कहने का मतलब भर्ती कराने वाले। जान गया कि जो संस्थाएं होती थी, उस तरह से महात्मा गांधी को जान गया कि जो है नाम दे दिया गया था, उसकी संज्ञा बना दी गई थी। तो 1918 ईस्वी में जब जानिएगा कि यह विश्व युद्ध जीत गया, तो विश्व युद्ध जीत जाने के बाद कि महात्मा गांधी से जो ये जो समझौता किया था कि जो अगर मैं प्रथम विश्व युद्ध में जीत जाऊंगा तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। तो 1918 के बाद क्या करता है कि 18 मार्च 1919, दो डेट याद रखना है, 18 मार्च 1919 और एक डेट आपको याद रखना है 19 मार्च 1919। ये 18 मार्च 1919 और जानिएगा कि 19 मार्च 1919। तो उस समय आपके देश के अंग्रेजी गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और न्यायाधीश जो होते हैं वह होते हैं सिडनी रॉलेट।
तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड सिडनी रोल एक्ट से कहते हैं आप एक ऐसा कानून बनाइए जिस कानून के तहत भारत की जो क्रांतिकारी की संस्था है, इस संस्था को धीरे धीरे दमन किया जा सके, लोगों में जानिया कि एक डर पैदा हो सके। तो जानिया कि इसके लिए जो है न्यायाधीश जो सिडनी रोल एक्ट थे वह क्या करती है कि अपनी एक बैठक बुलाती है और उस बैठक में 18 मार्च 1919 को जानिएगा किस तरह का कानून बनाने का कार्य करता है। लेकिन जानिएगा कि जो ये जो कानून था, ये कानून तो 18 मार्च 1919 को बन गया था, लेकिन भारत में लागू किया गया था 19 मार्च 1919 को। जब भारत में 19 मार्च 1919 को जानिएगा कि लागू किया गया था, तो यह एक ऐसा कानून था जिस कानून के तहत संदेह के आधार पर जानिएगा किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जा सकता था। तो जो लोग भीड़ में होते थे उसको बस 3 सेकंड का ही मौका देता था कि आप भीड़ को खाली कर दीजिए, अन्यथा आपके ऊपर गोली चलाई जाएगी या आपको जो है जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। तो लोग में यह जो है डर पैदा हो गया। तो जब डर पैदा हो गया था तो ये दौड़े दौड़े गए महात्मा गांधी के पास और महात्मा गांधी से कहा कि देखिए कौन सा यह एक्ट चलाया है, और कहता है कि इस एक्ट के तहत जो है संदेह के आधार पर जो है किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो महात्मा गांधी ने पता लगाया कि यह कौन सा एक्ट है। तो जानिए कि जब पता लगाया कि यह कौन सा एक्ट है तो उसे पता क्या चला कि संदेह के आधार पर जानिए कि यह जो एक ऐसा कानून बनाया है जिसमें किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी और जिस अंग्रेज के बीच समझौता हुआ था, महात्मा गांधी दौड़े दौड़े जाते हैं उस अंग्रेज के पास और कहते हैं कि जो है आप यह कौन सा कानून या कौन सा एक्ट पारित किए हैं। जैसे ही महात्मा गांधी जान गया कि उसको ये प्रश्न करते हैं या उसके चैम्बर में जाते हैं, तो महात्मा गांधी से वह अंग्रेज कहता हु आर यू, तुम कौन हो। जैसे ही यह बात जान गया कि महात्मा गांधी सुनते हैं तो महात्मा गांधी के जो जमीन तले पांव होते हैं वह जानिया कि खिसक जाते हैं और तुरंत महात्मा गांधी कहते हैं कि अरे अंग्रेज तुम तो शैतान हो, मैं तो तुम्हारा इतना दिन सहयोग किया, आज से सहयोग बंद और आज से असहयोग चालू। तो हम लोग जो ये अभी रोलैक्ट एक्ट पढ़ रहे थे, रोलैक्ट एक्ट से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है जरा इसके बारे में जान जाते हैं। रोलैक्ट एक्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। तो रोलैक्ट एक्ट पूछेगा कि जो है कब पारित किए गए थे, नहीं कब बनाए गए थे, तो 18 मार्च 1919 को। भारत में कब लागू किया गया था, 19 मार्च 1919 को। रोलैक्ट एक्ट के समय आपके देश के अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन थे, तो उस अंग्रेजी गवर्नर जनरल का नाम था, जान गया कि आपको याद रखना है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और जान गया कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो उस समय आपके देश के अंग्रेजी गवर्नर जनरल थे। जबकि पूछेगा उस समय आपके देश के न्यायाधीश कौन थे, तो उस समय आपके देश के न्यायाधीश थे जान गया कि सिडनी रोल एक्ट। और जान गया कि उसी की अध्यक्षता में जो इस प्रकार का कानून बना था। और जब आप क्वेश्चन बैंक लगाइएगा तो क्वेश्चन बैंक में एक क्वेश्चन जो कि कई बार रिपीट हुआ है, 2018 में पूछा था कि महात्मा गांधी के द्वारा किस कानून को काला कानून की संज्ञा दी गई। तो जान गया कि ये जो काला कानून की जो संज्ञा दी गई थी वह इसी रोलैक्ट एक्ट को दिया गया था। बस रोलैक्ट एक्ट से इतना ही क्वेश्चन। रोलैक्ट एक्ट की अगर परिभाषा पूछता है तो उसके बारे में आपको लिखना है कि जो है एक ऐसा कानून जिसके तहत संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था। और जान गया कि उसके तहत ना तो आप वकील रख सकते थे, ना तो दलील कर सकते हैं, ना ही अपील कर सकते थे। तो इस प्रकार के कानून को ही जानिएगा रोलैक्ट एक्ट कहे जाते थे। और इसी रोलैक्ट एक्ट को जानिएगा महात्मा गांधी ने काला कानून की संज्ञा दी थी। तो रोलैक्ट एक्ट के बाद अभी हम लोग पढ़ लेंगे थोड़ा सा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड से वही असहयोग आंदोलन से 2 से 3 क्वेश्चन बनता है कि कब शुरू किया गया था, इसका नेतृत्व करता कौन था। तो सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। ठीक, बात होता है जानिए कि आपको इसमें कुछ डेट याद रखना पड़ेगा। एक डेट आपको याद रखना पड़ेगा 6 अप्रैल 1919 ईस्वी। 6 में 3 जोड़िएगा, 3 अप्रैल 3 जोड़िएगा तो 9 अप्रैल 1919 ईस्वी। 9 अप्रैल 1919 में अगर आप 2 जोड़िएगा तो 11 अप्रैल 1919 ईस्वी। सब में ईस्वी लगा देना है। 6 अप्रैल 1919, 9 अप्रैल 1919, 11 अप्रैल 1919 और इसके बाद आपको याद करना है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। इतना डेट आपको याद रखना है।
6 अप्रैल 1919 ईस्वी, 9 अप्रैल 1919 ईस्वी, 11 अप्रैल 1919 ईस्वी और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। 6 अप्रैल 1919 को जानिया कि महात्मा गांधी ने क्या किया था, संपूर्ण देश में जानिया कि जो है देशव्यापी राष्ट्रीय आंदोलन चलाया था। और देशव्यापी राष्ट्रीय आंदोलन जब चलाया था तो उस समय जान गया कि 9 अप्रैल 1919 को कांग्रेस के जो अध्यक्षकर्ता थे, अध्यक्षकर्ता में जो जान गया कि स्वागतकर्ता के रूप में जिसको नियुक्त किया गया था वह दो व्यक्ति थे। एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा का नाम था खिचलू। तो याद रखिएगा कि 9 अप्रैल 1919 को जब ये दोनों जान गया कि कांग्रेस के स्वागतकर्ता के रूप में नियुक्त किए गए थे तो अंग्रेज ने इसको क्या किया था, 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिए। जब 9 अप्रैल 1919 को जान गया कि इसको गिरफ्तार कर लिए और ये बात जब महात्मा गांधी को पता चला तो महात्मा गांधी जब जान गया कि इसे छुड़ाने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में ही 11 अप्रैल 1919 को जानिएगा कि महात्मा गांधी को भी जो है गिरफ्तार कर लिए गए। और तब जाके जान गया कि जब महात्मा गांधी और डॉक्टर सत्यपाल एवं खिचलू को गिरफ्तार कर लिए तो जान गया कि लोगों ने कहा कि जो है हम लोग जो अपनी एक संस्था या एक बैठक का निर्माण करेंगे और उस बैठक में इस मुद्दा को रखेंगे कि किस तरह से इन दोनों को अंग्रेजों से जो है छुटकारा दिलाया जाए, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाया जाए। तो यह लोग जान गया कि जो अपनी एक जो है कमेटी बुलाई, मीटिंग बुलाया और उस समय तो जान गया कि जो है संचार का जो है बस एक ही माध्यम था, पत्र के द्वारा ही जान गया कि एक क्रांतिकारी की बात दूसरे क्रांतिकारी तक जाता था। तो पत्र जो लिखा था उस पत्र को पहुंचाने का जब कार्य किया जा रहा था तो उसमें एक भारतीय व्यक्ति था, जिस भारतीय व्यक्ति का नाम जान गया कि हंसराज था। हंसराज के पास जब ये चिट्ठी पहुंची कि इस तिथि में यहाँ पर बैठक बुलाई जानी है तो हंसराज ने क्या सोचा कि अगर ये चिट्ठी हम अंग्रेजों को दे दें तो जान गया कि इससे हमें अंग्रेज जो है रुपया दे सकता है। तो उस जो वह जो चिट्ठी था उस चिट्ठी में बस यही लिखा था कि हम लोग 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जान गया कि जो जल्ली नामक बाग है, जल्ली नामक बाग में एक छोटा सा सम्मेलन बुलाएंगे 4:30 बजे। जान गया कि इस सम्मेलन में जो हम लोगों को आना है, मात्र 15 मिनट इस सम्मेलन में हम लोग जो अपनी बात रखें और 4:45 में इस सम्मेलन को जो है समाप्त कर देंगे। तो हंसराज ने यह चिट्ठी जाके जान गया कि जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड को दिया और लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने चिट्ठी पढ़ा और इसे रुपया दिया, हंसराज चले आए। जब जाके जान गया कि जो 13 अप्रैल 1919 को जितने भी भारतीय व्यक्ति थे वह सभी भारतीय व्यक्ति जान गया कि जो अमृतसर है, अमृतसर के जल्ली नामक बाग में जब जान गया कि अपनी सम्मेलन या सभा बुला रही थी तो ये लोग जान गया कि 4:30 बजे पहुंच गए थे। तो अंग्रेज ने क्या किया कि जान गया कि जो है ये जो जल्ली नामक बाग था, जल्ली नामक बाग में एक छोटा सा संकीर्ण रास्ता था। जैसे मान के चलिए ये बाग है तो इस बाग में सिर्फ आने और जाने का बस यही एक संकीर्ण रास्ता था। तो अंग्रेज लोग आए और इसी जगह जान गया कि अपनी गाड़ी लगा दी और सैनिक को खड़ा कर दिया। जैसे ही भारतीय व्यक्ति इनको देखा अंग्रेज को तो भारतीय व्यक्ति का जान गया कि खटिया खड़ा हो गया। उसको तो पता नहीं था कि कैसे पता चला। तो लोगों ने उनसे, अंग्रेजों ने पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहा है, तो कहा कुछ भी नहीं, हम लोग तो बैसाखी पर्व मनाने के लिए आया था। तो अंग्रेज ने इसको कहा कि बस मात्र 1 सेकेंड का आप लोग के पास समय है, 1 सेकेंड में अगर आप भाग सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो आप लोगों के ऊपर जो अंधाधुंध गोलियां जो है बरसाई जाएगी। तो जो भी व्यक्ति थे बेचारे जान गया कि जो अपने जान को बचाने के लिए बगल में एक कुआं था, उस कुआं में जान गया कि कूदा। कई व्यक्ति जानिया कि भाग रहे थे, मात्र 1 सेकेंड में भाग नहीं, कोई तो खड़ा भी नहीं हो पाता था। तो अंग्रेजों ने उस पर जानिया कि अंधाधुंध गोलियां बरसाई और कई व्यक्ति जानिया कि घायल हुए, कई व्यक्ति की मौत हो गई। और जो व्यक्ति बच गए बाद में अंग्रेजों ने क्या क्या जानिया कि गोली मंगाई और कुआं में जो व्यक्ति बचे हुए थे उस पर जानिया कि जो ये लोग अपना निशाना बना रहे। तो जानिएगा कि इस तरह की जो घटना घटी थी, इसी घटना को हम लोग जानिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। और जानिएगा कि ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि आप लोग के सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी, तो वह हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक, इतना बात आप लोगों को जलियांवाला बाग हत्याकांड से याद रखना। विशेष तौर पे वे नहीं पूछता है कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, उस समय जो है जान गया कि जो है पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, ये सब आपसे नहीं पूछेगा। सिर्फ आपसे पूछेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी, तो आपको लगाना है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हम लोग थोड़ा सा जान जाते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में क्या हुआ था इस बात को पहले जानिए। प्रथम विश्व युद्ध में जान गया कि तुर्की
जो कि इस्लाम धर्मों का एक राष्ट्र था। तुर्की जान गया कि जो मित्र राष्ट्र के विरुद्ध में लड़ रहे थे, वह धुरी राष्ट्र के विरुद्ध यानी धुरी राष्ट्र के तरफ से लड़ रहे थे। जब जान गया कि तुर्की धुरी राष्ट्र के तरफ से लड़ रहे थे, तो जान गया कि क्या हुआ कि जो जब प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र जीत गए, तो इंग्लैंड ने या अंग्रेज ने क्या किया, जो तुर्की का जो ओटोमन नामक साम्राज्य था, ओटोमन नामक साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। इससे वहां की जनता परेशान हो गई। और साथ ही साथ जान गया कि यह बात जो भारतीय मुसलमानों को भी बुरा लगा था, क्योंकि जान गया कि मुसलमानों का जो एक ऊंचा पद होता है जिसको कि खलीफा कहा जाता था, उस पद को जान गया कि अंग्रेज अपने अधीन करना चाहते थे। तो भारतीय मुसलमान प्लस तुर्की के मुसलमान दोनों ने मिलकर जो जोरदार आंदोलन किया था, इसी जोरदार आंदोलन का नाम पड़ गया था खिलाफत आंदोलन। और पूछा जाता है कि संपूर्ण जो भारत था, संपूर्ण भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था, तो आपको याद रखना है 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को। तुर्की के सुल्तान को क्या कहते हैं, तो तुर्की के सुल्तान को जानिए कि खलीफा कहा जाता है। बस आपसे ये दो चीज यहाँ पर याद रखना है कि संपूर्ण भारत में जान गया कि खिलाफत दिवस कब मनाया गया था, तो मनाया गया था 17 अक्टूबर 1919 को। तुर्की के सुल्तान को क्या कहे जाते हैं, खलीफा कहे जाते हैं। और इसमें आपको याद रखना है कि जब पूछेगा कि तुर्की में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, तब आपको लगाना है अली बंधु। जबकि भारत में पूछेगा तो भारत में लगाना है आपको महात्मा गांधी। इतना बात इससे आपको याद रखना है। पुनः एक बार याद कर लीजिए कि खिलाफत आंदोलन भारत में किस तिथि को मनाया गया था, तो 17 अक्टूबर 1919 को। तुर्की के सुल्तान को क्या कहते हैं, खलीफा कहते हैं। जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं ना, रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस का सम्राट, ठीक उसी प्रकार से आपको याद रखना है कि तुर्की के सुल्तान को क्या कहे जाते हैं, तो तुर्की के सुल्तान को खलीफा कहे जाते हैं। और आपको इसमें याद करना है कि तुर्की में जान गया कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो अली बंधु। भारत में कौन कर रहा था, महात्मा गांधी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब डायरेक्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि एक नमक आंदोलन से संबंधित था। डेट इसमें आपको कुछ याद करना पड़ेगा। हेडिंग लिखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको हम लोग जान गया कि नमक आंदोलन के नाम से भी जानेंगे। आपको डेट याद करना है इसमें 12 मार्च 1930 ईस्वी। उसके बाद याद करना है 5 अप्रैल 1930 ईस्वी, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। 6 अप्रैल 1930 के बाद इसमें याद करना आपको 18 समर्थक। अभी इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या था। 79 व्यक्ति। दूरी के बारे में अगर पूछेगा कितनी दूरी तय किया गया था, तो आपको याद करना है 250 किलोमीटर। इसके अलावा कितने दिन लगा था, तो 24 दिन। इसमें आपको कुछ डेट याद करना पड़ता है, जैसे 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था, 5 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को ये अर्थक 78 जो समर्थक है वह क्या था, 79 व्यक्ति क्या था, दूरी टोटल आपको याद रखना है 250 किलोमीटर 24 दिन। तो यहाँ से जो एक क्वेश्चन पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा कब प्रारंभ किए गए थे एवं कहाँ से प्रारंभ किए गए थे। ये क्वेश्चन जब आप 2020 का भी अगर सेट बनाइएगा तो उसमें भी आपको मिल जाएगा कि पूछता है कि महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरुआत की थी वह कब एवं कहाँ से शुरू की थी, तो उसका आंसर होगा 1930 ईस्वी। कहाँ से, तो दांडी से क्या था। तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ महात्मा गांधी ने किया था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 12 मार्च 1930 को जब ये प्रारंभ किया था, तो जानिए कि टोटल इसे 24 दिन लगा था। और जब आप 12 में 24 जोड़िएगा तो वह जो आपका डेट निकल कर आएगा 5 अप्रैल 1930 को। तो 5 अप्रैल 1930 को यह जान गया कि पहुंच गए थे कहाँ, तो जान गया कि जो गुजरात का जो निकटतम समुद्र तट था दांडी, दांडी पहुंच गए थे। और 6 अप्रैल को उसी दांडी का जो समुद्र तट था, दांडी के समुद्र तट से जानिया कि नमक बनाया। और नमक बनाकर जानिया कि महात्मा गांधी ने नमक कानून का विरोध किया था।
और जानिए कि इसमें महात्मा गांधी के टोटल कितने समर्थक थे, तो 78 समर्थक थे। टोटल कितने व्यक्ति थे, 79 व्यक्ति थे। और कितनी दूरी तय किया था, तो 250 किलोमीटर की दूरी तय किया था। कहाँ से यह यात्रा प्रारंभ किया था, तो कल के डेट में जो हम लोग पढ़े थे, जब ये 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौट कर आए थे, तो गुजरात का जो कोचरम नामक स्थान था, गुजरात के कोचरम नामक स्थान पर इन्होंने जानिएगा कि जो अपना जो आश्रम बनाया था साबरमती आश्रम, उसी साबरमती आश्रम का नाम बदलकर 1917 ईस्वी में रखा गया था सत्याग्रह आश्रम। तो सत्याग्रह आश्रम से प्रारंभ किया था अपना यात्रा, और कहाँ खत्म किया था, तो दांडी तक खत्म किया था। तो बस इतना ही आपको याद रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। और आज के लिए बस इतना ही, पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में।